गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैनवांग जी कई सवालों के बीच घिरा हुआ था। उसे जवाब की सही राह क्या है समझ ही नहीं आ रही थी। उतने में जैंग चिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना फालतू दिमाग और बातें बंद करो। मुझे नहीं जानना तुमने पहले क्या किया था या फिर तुम अब क्या करने वाले हो। जो भी होगा वो मैं बाद में देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई को बचाने में ध्यान दो। वो दोनों घोस्ट बच्चे पता नहीं मेरे भाई को कहाँ ले गए और तुम यहाँ इस बात पर डिस्कशन में लगे हो कि वो सच बोल रहे थे या फिर झूठ। भूल गए क्या उन्होंने क्या कहा था? वो विंग को अपने साथ लेकर चले जाएंगे और वो लोग घोस्ट है तो ऑफकोर्स विंग को किल कर सकते हैं, वरना वो जिंदा ह्यूमन को कैसे लेकर जाएंगे। कॉमन सेंस लगाओ और विंग को बचाने पर ध्यान दो। लैनवांग जी ने सच में इस बार में तो सोचा ही नहीं था कि जब से वो बच्चे कह रहे थे नहीं उनके शब्दों पर ध्यान दिया था। और लैनवांग जी जैसे ही सारी बातें समझता है तो उसे समझ आ गया था ये बच्चे विंग को मारने ले गए। भले उसको अपनी मम्मा कहते हैं पर ऐसे तुम जिंदा इंसान को मार के अपने साथ तो नहीं ले जा सकते ना। लैनवांग जी कहता है हम इस पूरे मिशन के बाहर जा नहीं सकते हैं और वो लोग विंग को कहाँ लेकर गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैंग चिंग कहता है और हमारे पास फ़ोन भी नहीं है। क्या मुसीबत है, ये कितना स्टूपिड आइडिया था 5 महीने के लिए यहाँ आने का। और फिर लैंसी चैन कहते हैं अभी इसके बारे में मत सोचो, ये सोचो कि हम कर क्या सकते हैं। लैनवांग जी कहता है मेरे को लगता है कि उन्होंने इसी मेंशन में विंग को कहीं छुपाया होगा। अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो हो सकता है वो भी नहीं जा सकते होंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आ सकते हैं तो विंग को कई टाइम पहले ही ला चुके होते यहाँ पे। उन्हें इतना इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता, वरना वो खुद ही विंग तक पहुँच चुके होते। यानी कि वो भी हमारी तरह इस मिशन से बाहर नहीं जा सकते, तो वो इसी मिशन में कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। लैनवांग जी की बात में पॉइंट तो था। लैंसी चैन कहते हैं तो ठीक है, एक कोशिश करने में क्या जाता है। अब सब लोग 3 ग्रुप्स में बढ़ गए थे और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके विंग को ढूंढ रहे थे। ये सारी बातें जिंगई सुन रहा था। जिंगई अब वहाँ से गायब हो जाता है और वापस आयन के पास पहुँच जाता है और कहता है ब्रदर वो ह्यूमन काफ़ी स्मार्ट है, वो समझ गए हैं कि मम्मा इसी मिशन में कहीं है। उनके आने से पहले ही हमें मम्मा को सब याद दिलाना पड़ेगा और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस करना होगा, क्योंकि हम मम्मा के परमिशन के बिना उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। वो दोनों अपनी पावर्स इस्तेमाल करने लगते हैं और विंग के ऊपर एक मैजिक करते हैं, जहाँ पे विंग अपनी पास्ट लाइफ देख रहा था या फिर वो लाइफ देख रहा था जो इन बच्चों ने क्रिएट करी थी। वो पेन, वो सफ़र, सारी चीज़ें विंग जब महसूस करता है, सहता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो पूरा स्वेट से भरा हुआ था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्या सच में उसकी पास्ट लाइफ इतनी बुरी थी और क्या लैनवांग जी सच में सिर्फ उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने ओमेगास को बर्थ दिया था। विंग समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर विश्वास करे ना करे। उसका दिमाग अभी कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। दिमाग और दिल की लड़ाइयों के बीच में आयन कहता है मम्मा आप क्या सोच रहे हो, आप हमारे साथ चलोगे ना। विंग इस पर कुछ कह नहीं पाता, वो भी सोच ही रहा था। जिंगई कहता है मम्मा आप भूल गए उस पर्सन ने आपको कितना पेन दिया था, वो सच में बहुत बुरा है। आपको उसे छोड़ के हमारे साथ चलना चाहिए हमारी दुनिया में, जहाँ पे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता। आप हमारे साथ रहोगे, हमारी पूरी फैमिली अब एक हो जाएगी। यहाँ पे वही ये सारी बातें सुन रहा था और जहाँ तक उसे लग रहा है कि ये बच्चे कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो इनसे आंखें मिला नहीं पा रहे हैं। आयन और जिंगई हाँ हो सकता है उसी के बच्चे हों, पर ये बात सच्ची नहीं है, ये दोनों सच ही बोल रहे हो। वही अब कुछ सोचता है और आयन से कहता है आयन आयन तुम कितने सालों से यहाँ पे हो। आयन इसे सोचने में लग जाता है कि वो यहाँ पे तो सिर्फ 5 सालों से है और उसने तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्यों पहने। आयन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और जिंगई भी आयन का साथ दे रहा था। वहाँ पे विंग उनको ऐसा देख के समझ गया था ये बच्चे कंफ्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है जो वो उन्हें दिखा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। आयन और जिंगई सिर्फ सोचे जा रहे थे पर उन्हें याद नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ यहाँ पे 5 साल से है और इससे पहले की मेमोरीज उनकी कहाँ हैं। इससे पहले की उन्हें कोई भी मेमोरीज क्यों याद नहीं है और उन्हें सिर्फ विंग ही अपनी मम्मा के रूप में याद है। और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी मम्मा के साथ कब बर्थडे मनाया था या फिर कुछ और। उन्हें कोई भी यादें नहीं है, फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा क्यों नहीं। अचानक से स्टोर रूम के दरवाजे पे कोई लात मारता है और वो दरवाज़ा टूट जाता है। वहाँ पर लैनवांग जी आया था
वहीं उसे देख के बहुत खुश था कि आफ्टर ऑल कुछ तो अच्छा हुआ। वहीं लैनवांग जी के पास जाना चाहता था, पर यहाँ पे आयन और चिंगे बीच में आ गए। वो दोनों उसे जाने नहीं दे रहे। अब भी उनका यही कहना है कि वो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं उन्हें समझाता है कि वो सिर्फ थोड़ी सी बात करके आएगा और लैनवांग जी के पास जाता है और उसके सवाल पूछने लगता है कि उसने उसके पास टाइम में ऐसा क्यों किया, उसके बच्चों को क्यों छोड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें। इसी बीच में वहीं ने लैनवांग जी के पॉकेट में एक लेटर रख दिया था, जो उसने बड़े मुश्किल से अभी वहाँ से शोरूम से एक पेपर उठा के लिखा था। वहीं के जिम में हमेशा पहले पढ़ा ही रहता था। वहीं ने चुपचाप से वो लेटर आयन और जिंगा की नज़रों से बचते हुए लैनवांग जी के पॉकेट में रख दिया था। और लैनवांग जी को भी मालूम था कि वहीं ने कुछ तो उसके जेब में रखा है। यहाँ पे लैनवांग जी वहीं को देख रहा था। वहीं उस आंखों से इशारा करता है कि ये सही समय नहीं है, वो अभी इनके सामने कुछ कह नहीं सकता। पर लैनवांग जी को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लैनवांग जी वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी जाना तो नहीं चाहता था, पर आयन और जिंगे वहाँ से वहीं को लेकर कहीं और जाने की बात करते हैं। लैनवांग जी ये रिस्क नहीं ले सकता। वो लोग पूरे 3 घंटे से वहीं को ढूंढ रहे थे और अब जाके उसे वो मिला था। अगर वो उन्हें लेकर कहीं और चले गए तो वो क्या करेंगे, इसलिए लैनवांग जी ही वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी के जाते ही वो डोर खुद ब खुद लॉक हो जाता है। अब आयन और जिंगे के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, पर वो समझ गया था कि ये लोग कुछ तो अजीब हैं इन बच्चों में, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अभी यहाँ पर लैनवांग जी अब अपने रूम में जाता है, जहाँ पर लैंसेचन और जियांग चैंग उसका वेट कर रहे थे और उन्हें वो लेटर दिखाता है और कहता है कि वो स्टोर रूम में है और उसने मुझे ये दिया। अब वो लोग उसे खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें विंग ने लिखा था कि ये बच्चे सिर्फ यहाँ पे 5 सालों से हैं और जो कहानी ये सुना रहे हैं वो लाखों हज़ारों साल पहले कल्टिवेशन वर्ल्ड की है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चे सिर्फ 5 साल से यहाँ पे हैं और ये कहानी वो इतने सालों पुरानी सुना रहे हैं। यानी कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं और ये इस झूठ को ही सच मान बैठे हैं, जिसे ये अपने नज़रों से मिटाना ही नहीं चाहते हैं। मेंशन में कुछ अलग है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मदर ने बताया था कि मेंशन लैंड कुरैन ने 5 साल पहले ही खरीदा, यानी कि इससे पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके कारण ये बच्चे यहीं पर हैं और उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे लगता है हमें इस बारे में पता करना चाहिए। यहाँ पे लैनवांग जी सोचने लगता है, बट हम पता करेंगे कैसे, ना हम मेंशन से बाहर जा सकते हैं और ना ही कुछ है हमारे पास। वही कहता है कि और हाँ, इस मेंशन के अंदर एक सीक्रेट रूम है जहाँ से हम इस मेंशन के बाहर जा सकते हैं, जिसके बारे में ये बच्चे बात कर रहे थे। पर वो कहाँ है कोई नहीं जानता, तो मैं उसे 2 दिन के अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद मैं इन बच्चों को बिल्कुल नहीं रोक पाऊँगा। बड़े मुश्किल से मैंने उन्हें आज रोका है और 2 दिन तक रोकना ये काफ़ी मुश्किल काम है। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं का लेटर यहाँ ख़त्म होता है। अब लैनवांग जी सोच रहा था कि जो भी करना होगा काफ़ी जल्द ही करना होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। वो अपने हस्बैंड की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। लैंसेचन कहते हैं कि सोचो, अगर हम लोग हमारे घर के अंदर कोई सीक्रेट रूम बनाते जहाँ से हम बाहर जा सकते तो वो कहाँ होता। जियांग चैंग कहता है अगर मैं बनाता तो वो किचन के अंदर। लैंसेचन कहते हैं या फिर स्टडी रूम। लैनवांग जी कहता है मेरे हिसाब से बेडरूम, क्योंकि ये सारी जगह कोई सोच सकता है, पर बेडरूम के बारे में कौन ही सोचेगा कि वहाँ से एक रूम है कोई बाहर जाने का। वो लोग अपनी तीनों जगहों पे अब वो तीनों निकल पड़े थे ढूंढने के लिए। लैनवांग जी हर रूम में चेक कर रहा था कि शायद दीवारों से या फिर नीचे से कहीं रास्ता होगा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला था। लैंसेचन को भी कुछ नहीं मिला और ना ही जियांग चैंग को। लैनवांग जी कहता है कि मैंने पूरा मेंशन देख लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सीक्रेट रूम है कहाँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि शायद हमने एक जगह छोड़ दी, बेसमेंट। हाँ, हम बेसमेंट से भी तो बाहर जा सकते हैं। और वो लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं और बेसमेंट के अंदर एक दीवार के पास ठंडी हवा महसूस हो रही थी। इतना महसूस होते ही कि ये पूरा बेसमेंट बंद है और ठंडी हवा सिर्फ वहाँ से आ सकती है जहाँ से बाहर का रास्ता हो। लैनवांग जी उस बॉल को थोड़ा सा धक्का मारता है, पर वो खुलती नहीं। तो वो लोग इधर उधर देखते हैं, पर जियांग चैंग का पैर एक टायर से पड़ता है और ऑटोमेटिकली वो डोर खुद ही ओपन हो जाता है। वो रास्ता था एक घर के पूरे मेंशन के पीछे से बाहर जाने का। अब लैनवांग जी कहता है हम में से किसी एक को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन दोनों को मालूम चल गया
कि हम में से कोई यहाँ से गायब है या फिर हम सब नहीं हैं तो वो इनके साथ कुछ कर सकता है। लैंसी चैन कहते हैं कि मैं जाता हूँ, तुम यहाँ पे रुको जियांग चैंग और वहीं को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे लैनवांग जी हमें सर हिलाता है और लैंसी चैन अब वहाँ से चले जाते हैं। वो डोर अब खुद ही लॉक हो गया था। यहाँ पे अब वो लोग काफ़ी टेंस थे कि पता नहीं लैंसी चैन कब तक आएंगे और वो लोग चुपचाप बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और जियांग चैंग बेसमेंट के पास ही चक्कर लगा रहा था। लैनवांग जी यहाँ पे और भी इस मेंशन में सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लू ज़रूर होगा जिससे उन्हें मालूम चल सके इन बच्चों के साथ क्या हुआ है। ये मेंशन पूरा वो साफ सफाई से भरा हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं था या फिर ऐसा मालूम चले कि यहाँ कुछ हुआ हो। यहाँ पे जियांग चैंग को याद आता है और वो लैनवांग जी को बुलाता है। लैनवांग जी जो हॉल में पिलोज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था वो आता है। जियांग चैंग कहता है मैंने बेसमेंट में जब एक टाइल्स पे पैर रखा तो वो डोर खुल गया। यहाँ पे हो सकता है कि उस बेसमेंट में कुछ हो क्योंकि मेरे को वहाँ पे फ्लोर पे कुछ ब्लड टाइप का दिखा था, वो भी सूखा हुआ। लैनवांग जी शॉक था और वो लोग काफ़ी घबराए हुए थे और वो लोग शांति से बेसमेंट में वापस जाते हैं। यहाँ पर लैनवांग जी अच्छे से चेक करता है इस बेसमेंट में कहीं से लाइट आ सकती है क्या। यहाँ पे उन्हें सोर्स मिल जाता है, लाइट जलाते हैं और वो देखते हैं वो बेसमेंट पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था। यहाँ पे ये नज़ारा देख के तो जियांग चैंग को वॉमिट आने लग जाती है पर वो अपने आप पे कंट्रोल करता है और लैनवांग जी और जियांग चैंग अपने मुंह पे अब अपना हैंकी बांधते हैं और वहाँ पे अच्छे से चेक करने लगते हैं कि यहाँ कुछ है क्या। लैनवांग जी को वहाँ पे एक पेंडेंट मिलता है जिसमें वो दोनों ही बच्चों की पेंटिंग्स थी पर वो लोग मॉडर्न क्लोथ्स में थे यानी कि पिक्चर्स थी। और यहाँ पे वो देखते हैं कि एल्बम में एक फैमिली की जिसमें मदर फादर का फेस अच्छे से विजिबल नहीं है, वो मिट चुका है पर ये दोनों बच्चे दिख रहे हैं हर फोटो में, छोटे से लेकर बड़े होने तक। यहाँ तक कि उन्होंने जब ये ड्रेस पहनी थी वहाँ जियांग चैंग को एक डायरी मिलती है जो काफ़ी जली हुई सी थी और बहुत बुरी कंडीशन में थी। जियांग चैंग कहता है ये मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ बचा भी होगा। जियांग चैंग कहता है पर तब भी देखने में क्या ही जाता है। तो डायरी खोलते हैं, हाँ जैसा सोचा था इसमें सब राख हो चुका है, बहुत कम ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। सिमो ने एक लाइन नज़र आई कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया। लैनवांग जी को कुछ समझ नहीं आया। लैनवांग जी कहता है कि पहले से कि यहाँ पे कुछ कम मिस्ट्रीज थी जो ये एक और आ गया। ये डायरी पहले तो इसमें कुछ है नहीं और लिखा हुआ भी मिला क्या है, सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, मेरा तो पूरा दिमाग खत्म हो गया इसको सोचते सोचते। जियांग चैंग कहता है चलो फिर से कुछ ढूंढ दे, शायद कुछ मिल जाए। और हाँ कुछ भी नहीं था। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि ऊपर से आयरन की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे वो लोग बेसमेंट की लाइट बंद करते हैं और जल्दी से बेसमेंट से बाहर आते हैं, अपने क्लोथ्स को साफ करते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि वो किचन में थे। आयरन और जिंगई वहीं को बोल रहे थे मम्मा चलो ना आप हमारे साथ खेलो, हम लोग लुका छिपी खेलेंगे। और ऐसे कई चीज़ें वहीं को बोले जा रहे थे और वहीं इधर उधर भटक रहा था और एक बुक पढ़ रहा था। वो कहता अभी नहीं, मैं बिज़ी हूँ। ये बिल्कुल ऐसा सीन था कि जैसे ये रियल बच्चे हों। वांग जी और जियांग चैंग अब चुपचाप से वहाँ पे हॉल में बैठ गए थे आकर कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को कड़ियों के रूप में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि उस दिन सब खत्म हो गया। ये पेंडेंट, वो ब्लड और बेसमेंट का वो रूम, मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमें कुछ खास मिलेगा। जियांग चैंग कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये मर्डर हुआ होगा। जियांग चैंग की बात सुनकर लैनवांग जी कहता है तुम ही सोचो अगर ये मर्डर हुआ होता तो कोई इंसान इतने सारे क्लूज क्यों बेसमेंट में छोड़ता, क्यों ना वो सब कुछ साफ कर देता। जियांग चैंग कहता है हाँ बात तो सही है बट समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब तो हमें सिर्फ चिचन का आने का ही वेट करना होगा। लैनवांग जी कहता है कि हाँ सिर्फ ब्रदर से होप रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वो एक लैनवांग जी की तरफ देखता है और लैनवांग जी वहीं गई। वो दोनों ही अपनी आंखों में एक दूसरे से जुदा होने का बहुत गम महसूस कर रहे थे। ये एक ही घर में रह के वो बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से इतने दूर है। आज उन्हें मालूम चल रहा है वो लोग अपने पार्टनर्स के साथ कभी रह ही नहीं पाते हैं या उन्हें खो देते हैं तो उनका दर्द कितना होगा। और सच्चे प्यार करने वाले अगर एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाए तो वो तो एक साल के बराबर लगता है। और यहाँ पे वो साथ हो के भी साथ नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या कारण होगा? क्या ये सच में मर्डर है या फिर सुसाइड? ये सारे राज किस तरीके से मोड़ेंगे? आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।